नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन मंसारे और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए संस्कृत में वर्ण विचार और माहेश्वर्य सूत्र के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का संस्कृत का ये सेकंड लेक्चर है। जो स्टूडेंट एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आज हम दोस्तों माहेश्वर्य सूत्र के ऊपर बात करेंगे कि माहेश्वर्य सूत्र क्या है, कहाँ से कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आधारभूत क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो दोस्तों हम पहली बात करें कि माहेश्वर्य सूत्र, तो नाम से स्पष्ट है कि शिवजी के बारे में बताया जा रहा है। और सूत्र का मतलब क्या होता है, सूत्र किसे कहते हैं, तो क्या होता है, 3 बातें याद रखें जिनमें क्या हो, अल्पाक्षर यानी कि कम मात्रा में, यानी कि छोटी मात्रा में, यानी कि क्या हो, अक्षर हो, कम अक्षर हो, उसे सूत्र कहेंगे। साथ में असंदिग्धम मतलब जिसमें कोई संदिग्ध न हो, और सारवान हो मतलब सभी को लेकर समेटे हुए हो, वो कहलाएंगे सूत्र। और आगे बात करें दोस्तों माहेश्वरी सूत्र की, इससे पहले हम एक बात याद आपको कर दें। एक बात समझना आवश्यक है कि आपको ध्यान होगा कि राजा परीक्षित की पुत्री जिनका नाम है सती माता, जिनको सती माता कहते हैं, और सती माता और शिव जी का विवाह होता है। विवाह होने पर आप मान लीजिएगा कि जब भी किसी की शादी होती है तो क्या होता है कि अग्नि को साक्षी मानकर वर वधु से 4 वचन मांगता है और वधु वर से कितने 7 वचन मांगती है। ये आप अपने ऊपर से ले सकते हैं या किसी अन्य के ऊपर से भी, कि जब भी किसी की शादी होती है तो अग्नि को साक्षी मानकर वर वधु से 4 वचन मांगता है और वधु वर से 7 वचन मांगती है। तो चौथा वचन जब वर वधु से मांगता है कि अपनी पत्नी से अपेक्षा, अपनी अर्धांगिनी से अपेक्षा करता है कि क्या न करे, तो पहला है चौथा वचन क्या बोले हैं कि आज्ञा भंग न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टयम। फिर से इसको देखें, आज्ञा भंग न कर्तव्यम, आज्ञा भंग न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टयम, मतलब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि मेरी आज्ञा का कभी भंग न करना, मेरी आज्ञा को कभी भंग न करना। ये चौथा वचन उनसे मांगते हैं। यानी कि जब भी किसी की शादी होती है, शिव जी की ले लो या फिर अपने ऊपर से ले लो, कि जब भी किसी की शादी होती है तो वर वधु से चौथा वचन मांगता है, और वो वचन कौन सा होता है, आज्ञा भंग न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टयम। तो दोस्तों ये इन्होंने कहा। अब आगे की बात यह है कि जब राजा परीक्षित के घर में क्या होता है कि यज्ञ करवाया जाता है तो शिवजी को आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी सती माता चले जाती है उनसे बिना आज्ञा लिए, शिवजी से बिना आज्ञा लिए, कि मेरे घर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मैं न जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर भी लाख मना करने पर, शिवजी के मना करने पर और बिना आज्ञा के ही चले जाती है कौन, सती माता। कहाँ पर, परीक्षित, राजा परीक्षित अपने बाप के घर पे। सती माता अपने बाप के घर बिना आज्ञा से चले जाती है, यानी चौथा वचन को क्या कर दिया उन्होंने, भंग कर दिया। क्योंकि शादी विवाह होता है तभी उन्होंने चौथा वचन मांगा था कि आज्ञा भंग न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टयम। तो फिर भी आज्ञा का अवहेलना कर दी और चले जाती है कहाँ पर, राजा परीक्षित के यहाँ, जहाँ पर पहले से यज्ञ चलता रहता है। सभी राजा महाराजा बड़े बड़े इनको बुलाया होता है, लेकिन सभी देवी देवता, अरुण देवता, वरुण देवता और वायु देवता, अग्नि देवता, सभी को बुलाया जाता है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति होते हैं शिवजी, क्योंकि शिवजी को नहीं बुलाया जाता। और वहाँ पहुँचने पर जब सती माता पहुँचती है अपने पिताजी के घर, तो वहाँ पर उनकी, शिवजी की क्या करते हैं, बुराइयाँ करते हैं राजा परीक्षित की। तुम्हारे जो शिव जी है जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं और भभूति लगा के घुमा करते हैं, उनके गले में मंड माला लगी रहती है, और भूतों के देवता है, और उनके साथ में सांप और बिच्छू और जंगली जानवर उनके साथ रहते। ऐसे करके उनकी इतनी उपेक्षा हो जाती है कि स्वयं सहन न कर पाके सती माता क्या करती है, उसी अग्निकुंड में जाकर अपने आप को सती कर लेती है। तो वहीं पर ये दोस्तों जब मालूम पड़ता है, नंदी पहुंचता है कैलाश पर्वत और शिव जी के पास पहुंचता है कि सती माता तो सती हो गई है और राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया है, तो तुरंत दौड़े चले आते हैं राजा परीक्षित के पास और देखते हैं कि सती माता
सती हो गई है तो उसको जो अध जला जो देह होता है उसको अपने ऊपर ऐसे टांग लेते हैं और फिर नृत्य करते हैं। और नृत्य में दोस्तों क्या होता है ये देखते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। ये श्लोक वहां से निकल कर आता है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों जब बहुत गुस्से में सती माता का देह अध जला देह लेकर शिव जी बहुत गुस्से में नृत्य तांडव करने लग जाते हैं और डमरू बजाते हैं, साथ में त्रिनेत्र उनका खुल जाता है। तो वहीं पर महर्षि पाणिनि बैठे रहते हैं, व्याकरणाचार्य जो है बरगद के पेड़ के नीचे लिखते रहते हैं। जैसे ही डमरू बजता है तो वैसे वो लिखते चले जाते हैं और लिखने के बाद में ये स्वर निकलते हैं, उनको ये यहाँ पर वर्णन मिलता है। उसी को कहते हैं हम माहेश्वर सूत्र। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। तो दोस्तों इसको आपको लास्ट में देखना है कि नौ पंचवारम मतलब कि 9 और 5 टोटल मिलाकर कितने माहेश्वर सूत्र हुए? 14। और सूत्र आप समझ चुके हैं कि अल्पाक्षर हो, जिनमें असंदिग्धम हो और सारवान हो। तो माहेश्वर सूत्र को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 14 सूत्र होते हैं इसमें। और बात करें हम कि पहले वाले जो है उसको कहते हैं, जो लास्ट में आते हैं उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार जिनको माला, एक आपको ये याद रखना है कि एक माला बनाई गई है, उसमें से कुछ सुंदर सुंदर मोती लगाए गए हैं जिनका यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। यानी कि लास्ट वाला जब आप पढ़ेंगे, आप बुक लेकर खड़े बैठे होंगे तो लास्ट में जैसे न क इंग च ट ण, ये चीज़ें जो है इनका प्रयोग हमें नहीं करने को होगा। जैसे पहला माहेश्वर सूत्र है यानी कि 14 है, तो 14 को हम पूरे 14 के 14 देखेंगे। तो पहला है दिया हमारे पास अयुण। देखें अलग अलग शब्द, अ ई उ अण, अयुण। दूसरा है रि ल क, रिलिक्र। तीसरा है एओंग, ए ओ इंग। चौथा है ए औ च। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है, यानी कि अ से लगाकर च तक वाले को कहा जाता है अच, मीन्स स्वर। हम हिंदी में बोलते हैं इसे स्वर। फिर से एक बार बात करें, एक से लगाकर 4 तक के माहेश्वर सूत्र को हम कहते हैं अच, मतलब स्वर। तो पहला जो है प्रत्याहार, उसमें क्या है? अ ई उ ण। न की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक माला बनाई गई है, माला में कोई ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर मोती लिए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन है सुंदर। अ ई उ ण। सेकंड है रि र क। तीसरा है ए ओ इंग। चौथा है ए ओ च। तो फिर से देखें, अयुण, अण का कोई वैल्यू नहीं है। रि लि क की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पीछे हलंत लगा रहता है। ए ओ अंग, तो अंग की कोई वैल्यू नहीं है। ए औ च, इसकी कोई वैल्यू, च की कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही आप देखेंगे 1 से लगाकर 4 तक के सूत्र को कहते हैं अच। और दोस्तों इसमें मूल स्वर ह्रस्व, या जिसको कहते हैं अक प्रत्याहार, जब आपने लिखा होगा अयुण, रिलिक, एओंग, एओ च, ये 4 चीज आप लिखे 4 अलग अलग लाइन में, तो दोस्तों आपको दिखाई देगा यहाँ पर अक प्रत्याहार दिया है। अक मतलब क्या? ये मूल स्वर होते हैं या जिनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अ से लगाकर क तक वाले को कहते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इनको देखें, आपकी कॉपी पर देखें तो क की कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट वाले को हमें क्या करना है कि कोई वैल्यू नहीं रखनी है। तो कितने वर्ड आ रहे हैं? तो देखिए अ ई उ रि ल, 5 होने चाहिए। समझ में आया? फिर से देखें, अक को कहेंगे मूल स्वर, जिसको ह्रस्व कहते हैं, अक प्रत्याहार कहते हैं, अ और क तक। तो अ ई उ, अण को नहीं लेना है। रि ल, क को नहीं लेना है। अ ई उ रि ल, ये 5 वर्ड हो गए हैं। इसको हम मूल स्वर, अक प्रत्याहार या ह्रस्व कहते हैं।
नेक्स्ट आगे की बात करें कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों अ च, अ से लगाकर च तक यानी 1 नंबर से लगाकर 4 नंबर के प्रत्याहार तक अच कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो देखें कौन कौन से हैं। अ ई उ, अण को नहीं लेना है। री र, क को नहीं लेना है। ए ओ, इंग को नहीं लेना है। ए ओ, इसको लेना है, औ को। च को नहीं लेना है। तो आप देखेंगे कि 9 स्वर बन रहे हैं। अ ई उ, री र, ए ओ, ए औ। नेक्स्ट आगे की बात करें कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों, तो दीर्घ स्वर 8 होते हैं। अभी इनमें नहीं दिया है, लेकिन हम देखें कि इनका बड़ा रूप कभी देखेंगे तो बड़ा रूप क्या बनेगा। आ ई उ, री र, ए ओ, ए औ। ये 8 दीर्घ स्वर होते हैं। उनमें संयुक्त स्वर भी आगे हैं जिसको कहते हैं एच। एच, एच को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। एच में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, 3 नंबर की लाइन और 4 नंबर की लाइन। ए ओ, ए औ, इंग और च को नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, आपसे सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है कि अच, अच का मतलब क्या हुआ, स्वर हुआ। कितने स्वर होते हैं संस्कृत में, तो 9 होते हैं। और मूल स्वर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। इसको क्या कहते हैं, अ का प्रत्याहार कहते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों 13 होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों 8 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ये कहां से कहां तक है, तो ए च 3 नंबर लाइन 4 नंबर लाइन, ए ओ, ए औ, है ना। च और इंग को नहीं लेना है। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, आप आगे बढ़ेंगे तो व्यंजनों को देखेंगे। तो पहला है यानी कि 5वें नंबर पर 4 तक तो हम कवर कर चुके हैं। अच, अच मीन्स स्वर हो गया। और 5 से स्टार्ट करते हैं तो ह व र ट, ह य व र ट, ट की कोई वैल्यू नहीं। नेक्स्ट 6ठे नंबर पे ल अण, ल अण, अण की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आगे की बात करें 7वें नंबर के प्रत्याहार की, ईय, म, इंग, अण, न, म। 8वें नंबर की बात करें झ, भ, इय। 9वें नंबर की बात करें घ, ढ, ध, स की कोई वैल्यू नहीं। जो लास्ट वाला वर्ड रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 10 नंबर पे आगे चले, 10 नंबर के माहेश्वरी सूत्र पर, प्रत्याहार पर। तो दोस्तों चले ज, ब, ग, ड, द, श। आगे की बात करें 11 नंबर पे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व की कोई वैल्यू नहीं। 12 नंबर पर चले तो क, प, य की कोई वैल्यू नहीं। 13 नंबर पर चले श, श, र, मतलब स शक्कर का, स षटकोण का, स सरोते का, और र की कोई वैल्यू नहीं। 14 नंबर पर चले ह, ल, तो ल की कोई वैल्यू नहीं। तो दोस्तों 5 और 6 नंबर के प्रत्याहार से कौन सा क्वेश्चन बनता है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है यण। इसको कहा जाता है यण। और यण का मतलब होता है क्या, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन यण। तो आपको देखना है ह व र ट, लण। 5 नंबर और 6 नंबर को देखेंगे तो ह व र ट, लण। तो ह व र ट में से दोस्तों ह को नहीं लेना है और अण को नहीं लेना है। तो आप देखेंगे तो अंतःस्थ व्यंजन यहाँ से निकल कर आएंगे, यानी कि यण व्यंजन निकल कर आएंगे। और अंतःस्थ का मतलब क्या, कि जिनमें अंदर की ओर सांस ली जाए वो कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो कौन कौन से हो गए, ह व र ट और लण में य, ह को नहीं लेना है, अण को नहीं लेना है। य व र ल, य व र ल इसको लेना है। अण को नहीं लेना है, ट को नहीं लेना है, ह को नहीं लेना है। जैसे 5वें नंबर पे क्या दिया है, ह व र ट, तो ह को भी नहीं लेना है, ट को भी नहीं लेना है। 6 नंबर पे चले तो लण, तो ह व र ट, लण। ह और ट को नहीं लेना है, अण को भी नहीं लेना है। तो क्या बनेगा, य व र ल। यह अंतःस्थ व्यंजन है जिसको कहते हैं हम संस्कृत में यण, यण व्यंजन। नेक्स्ट आगे की ओर हम चले दोस्तों, तो आगे की ओर चले तो हमें सल व्यंजन मिलेंगे। आगे की बात करें दोस्तों तो सल व्यंजन मिलेंगे। सल किसको कहा जाता है, या फिर इनको हम कहते हैं उष्मीय व्यंजन।
तो पूरे इसमें से आपको देखना है 13 नंबर की लाइन और 14 नंबर की लाइन। 13 नंबर की लाइन में दोस्तों क्या मिलता है हमें? स शक्कर का, स षटकोण का, स सरोते का और र रस्सी का। तो रस्सी की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करें 14 नंबर पे, तो ह ल लिखा है, तो क्या कहेंगे? ल की वैल्यू नहीं है 14 नंबर पे, और 13 नंबर पे र की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शल व्यंजन या उष्मीय व्यंजन हिंदी में। तो क्या आ जाएगा? श श स ह, श स श ह, ये शल व्यंजन हो जाएंगे, यानी उष्मीय व्यंजन हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने अच कहा तो 1 से लगाकर 4 तक के जो वर्ड रहेंगे उसे स्वर कहेंगे। 5 से लगाकर 14 तक के जो रहेंगे उसे हल कहेंगे। देखेंगे पहला वर्ड क्या रहेगा? ह, और लास्ट में आ रहा है ल, तो हल कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। पूरे माहेश्वर सूत्र में से 2-4 बातें हमें याद रखनी है कि संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? तो एच को कहेंगे। एच मीन्स क्या? 3 नंबर और 4 नंबर की लाइन। ए ओ, ए औ, इसको कहेंगे एच। च लिखा है तो च की कोई वैल्यू नहीं है। है ट और लण ये 5 नंबर और 6 नंबर में है, तो ह को कोई नहीं लेना है, ट को भी नहीं लेना है, अण को भी नहीं लेना है। तो क्या होगा? य व र ल, इसको कहते हैं हम यण। यण मीन्स अंतःस्थ व्यंजन। 5 नंबर लाइन और 6 नंबर की लाइन। फिर सबसे नीचे आना है 13 नंबर और 14 नंबर पर, इसको कहते हैं शल। तो शल में से क्या लेंगे? स शक्कर का, षटकोण का, सरोते का और ह हलवे का। इसको कहते हैं उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में हीट उत्पन्न हो जाती है, उष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसको उष्मीय व्यंजन कहते हैं। श श श ह, 3 श है ना। नेक्स्ट इसमें विशेष बात क्या है कि माहेश्वर सूत्र दोस्तों 1 से लगाकर 4 तक को हमने क्या कहा? अच कहा। 5 से लगाकर 14 तक को हमने क्या कहा? हल का। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनेगा कि माहेश्वर सूत्रों में अंत में हलंत जो आया है वो 2 बार किसका प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अण का 2 बार प्रयोग हुआ है। माहेश्वर सूत्रों में अंत में क्या आ रहा है? हलंत। हलंत जिसमें हलंत आ रहा है ऐसा वर्ड हमें छांटना है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है। तो अण का 2 बार प्रयोग हुआ है और उसके साथ में हलंत लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी से आएगा कि माहेश्वर सूत्र में ऐसे वर्ण का देखना है कि जो 2 बार प्रयोग हुआ है, ऐसे वर्णों को ढूंढना है हमें। तो ह दिखाई देगा 5 नंबर प्रत्याहार में दिखाई देगा, और इधर 14 नंबर के प्रत्याहार में दिखाई देगा। ह डबल यानी 2 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इसी से क्वेश्चन एक बनेगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो लिखा गया है किसने? आचार्य वरदराज ने। उसके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 42 है, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं द्विचत्वारिशत कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ से निकल कर आती है, और इसी के बारे में हम आगे स्वर के बारे में देखेंगे। व्यंजन के बारे में आप कुछ समझ गए होंगे कि अचः स्वराः, स्वर किसे कहेंगे? तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी के संयोग से किया जाए उसे कहते हैं, मतलब स्वर कहते हैं या अच कहते हैं। या फिर और भी इसकी सरल परिभाषा हम देखें कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाएगा। लेकिन स्वर की परिभाषा हम एक बार फिर से देखने वाले कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर इनको बोले तो संस्कृत में स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः कहा जाता है। अच स्वरा आप जानते होंगे कि अच मतलब क्या? अ ई उ री ल र ए ओ ए औ, इसको कहा जाता है अच। और दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप जानते होंगे। ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, संयुक्त होता है, प्लूत होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं हिंदी में, और इसमें भी दीर्घ को दोनों से मिलाकर देख लिया है। तो ह्रस्व पहले स्वर की परिभाषा देख लेते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर हमने आपको बताया अभी कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। और इनकी संख्या कितनी संस्कृत में होती है? तो दोस्तों 9 होती है।
और आगे बात करें कि इसमें ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या बनेगी कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है तो अ ई उ री यानी कि कितनी होती है, 4 होती है। और नेक्स्ट आगे की बात करें कि दीर्घ स्वर किन्हें कहेंगे कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय, 2 गुना समय अधिक लगे उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त, तो इसी में आ जाता है कि जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4 होती है। ए छोटा ए और बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा औ। ये किससे बनता है, संयुक्त स्वर कहते हैं। जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और प्रत्याहार में देखें दोस्तों तो 4 नंबर की लाइन और 3 नंबर की लाइन जिसको कहते हैं एच, एच। आगे की बात करें दोस्तों, ये संयुक्त भी हो गया। प्लूत की बात करें कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे यानी कि 3 गुना अधिक समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, प्लूत स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या क्या है दोस्तों, 1 होती है। और भी अन्य इनमें हम जो प्राचीन वैदिक संस्कृत की बात करेंगे तो ओम, जैसे हम बोलते हैं ना ओम, राम, तो प्लूत स्वर में अ के आगे दोस्तों 3 नंबर ऐसा पुरानी हिंदी का लिख देते हैं। ई के साथ पीछे भी हम 3 नंबर लिख देते हैं। ऊ के, री के, ल के, ए के, बड़ा ए के, छोटा ओ के, बड़ा ओ के, इन सभी के सामने हम क्या लिख देते हैं, 3 नंबर लिख देते हैं। मतलब कि इनका 3 काल में, मतलब बोल सकते हैं कि 3 गुना, ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगने के कारण इनके आगे क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं पुरानी हिंदी के हिसाब से। और आगे की बात करें दोस्तों, इसी को हमने क्या कहा है और संस्कृत में क्या बात मिली है कि एकमात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ये इससे आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। एकमात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रिक स्वर वर्ण ह्रस्व कहलाता है, द्विमात्रिक स्वर वर्ण दीर्घ कहलाता है और त्रिमात्रिक स्वर वर्ण प्लूत कहलाता है। और जो व्यंजन होता है अर्धमात्रिक होता है उसे हम व्यंजनम कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे हम व्यंजन वर्णों को पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। नेक्स्ट हम मिलते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में, स्पर्श व्यंजन और इनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से है, तारत्व क्या है, यत्न विचार क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।